नमस्कार, मैं एलआर सैनी टीचर में यूट्यूब चैनल में सैनी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित वर्कशीट 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 8 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। नंबर 1, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का दुगने का अंतर 9 है तो 20 गणित के रूप में लिखी। माना पहली संख्या x है और दूसरी y है, तो संख्या का 3 गुना, पहली संख्या x है तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3x, और दूसरी संख्या हमने y मानी है तो इसका दुगना हो जाएगा 2y। अंतर, अंतर मीन्स माइनस, बराबर। तो हमारा ऑप्शन हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू, ऑप्शन राइट। 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपए है। इनको बीजगणितीय रूप में लिखी। सेवों का मूल्य x मान लिया और संतरों का मूल्य y। तो 7 सेवों का मूल्य हो गया 7x और 4 संतरों का मूल्य हो गया 4y। तो 7x प्लस 4y इक्वल टू हो गए 45। राइट ऑप्शन आ गया अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बिंदु 2 3 रेखा 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 पर स्थित है। तो x और y का मान रखेंगे। अगर इसे संतुष्ट करता है तो रेखा पर स्थित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 में x बराबर 2 और y बराबर 3 रखने पर रख दिया। x की जगह 2, तो 3 इंटू x की जगह 2 और माइनस 2 और y की जगह 3 इक्वल टू 5। ये हो गया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 इक्वल टू 5। 6 में से 6 माइनस किया तो 0 इक्वल टू 5। ये बराबर नहीं है। तो बिंदु 2 3 रेखा 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 ईयर्स है, वर्ष है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की से 3 गुना है तो उनकी आयु ज्ञात की। माना पिता की आयु x है, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। प्रश्नानुसार उनकी आयु का योगफल 40 वर्ष है। तो प्रश्नानुसार पिता की आयु x और पुत्र की आयु y का योग 40। समीकरण, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, द्वितीय प्रश्नानुसार x है वो 3 गुणी 3y के बराबर है। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। x और y का मान गया तो समीकरण 2 के
x का मान, या समीकरण 2 के x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 में x है, वहां 3y रख लेंगे, 3y प्लस y इक्वल टू 40, या 3y और 1y 4y हो गए इक्वल टू 40, या y इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4, या y इक्वल टू 10 का मान समीकरण 2 में रखने, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन सुविधा अपने समीकरण 2 के अंदर है। तो x बराबर प्राप्त हो गया 3 और y की जगह 10, x बराबर हो गया 30। x हमने पिता की आयु मानी थी, तो पिता की आयु बराबर 30 वर्ष प्राप्त हो गई, और पुत्र की आयु बराबर 10 प्राप्त हो। अगर इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करें कि सही है या उत्तर गलत है, तो पहली कंडीशन के अनुसार पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है, तो पिता की आयु 30 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष, तो 40 वर्ष। दूसरी कंडीशन, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो 3 गुना है पुत्र की 10 और पिता की है 30, तो ये 3 गुना है। तो अपना उत्तर एकदम से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x प्लस 5y इक्वल टू 17 के 2 हल ज्ञात कीजिए। टेबल बना लेते हैं हम, ये टेबल बना, ये x और ये y, ये है 2x प्लस 5y बराबर 17 है, तो 2x बराबर y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 17 माइनस हो गए 5y, x बराबर हो गया 17 माइनस 5y बटे 2, y का मान हमने 1 रख दिया, तो 17 माइनस 5 गुणा 1 बटे 2, y का मान हमने 1 रखा, यहाँ 1 रख दिया, तो x बराबर हो गए 17, 5 एकम 5 हो गए, 17 माइनस 5 बटे 2, 17 में 5 माइनस किए तो 12, 12 में 2 का भाग दिया, एक उत्तर तो हमें प्राप्त हो गया, x बराबर 6 और y बराबर 1। एक यहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ 3 रख दिया, y की जगह यहाँ 3 रख देंगे, x बराबर आ गए 17 माइनस 5 गुणा x की जगह 3 और बटे 2, तो x बराबर ये हो गए 17, ये हो गए 5 3 15 बटे 2, तो x बराबर 17 में 15 गए 2 बटे 2, 2 में 2 को डिवाइड किया 1, ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 6R1 और 1 और सेकंड पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 तथा √3x माइनस √2y इक्वल टू 0 का हल कीजिए, अर्थात हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 2x प्लस √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर हो गया 1, और
अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y इक्वल टू 0। प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर लेते हैं। तो समीकरण इसका इधर पक्ष शिफ्ट कर देते हैं, तो समीकरण 2 से ये हो गए अंडर रूट 3x, 2y का इधर शिफ्ट कर दिया तो अंडर रूट y, या x बराबर अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। x का मान प्राप्त हो गया हमें, x इज इसका मान समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि एक जो चर होता है उसके दूसरे समीकरण का पद बना लिया जाता है। तो समीकरण 1 में x की जगह हमने रख दिया मान ये 2 बटे अंडर रूट 2 इंटू वाई, तो यहां रख देंगे अंडर रूट 2 और x की जगह हमने रख दिया 2 बटे अंडर 3 और कोष्टक के बाहर लिख देंगे y प्लस अंडर रूट 3 वाई। x की जगह हमने ये मान रख दिया अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 और साथ में y दोनों में कॉमन ले लिया तो बच गए अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुना किया 2 आ गए, 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस के आगे अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 0। तो नीचे शिफ्ट करेंगे तो 0 बटा कोई संख्या होती है उसका मान 0 ही प्राप्त हो। तो एक मान हमें प्राप्त हो गया, y बराबर 2, y बराबर 0 का मान है वो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या 2 में रखने पर किस में रखना चाहे उसमें रख सकते हैं। समीकरण 1 अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 और y की जगह रख देंगे हम 0 बराबर ये हो जाएंगे अंडर रूट 2x, ये 0 हो गया बराबर 0। अलग यहाँ पर भी 2 जगह या लगा दें जो समीकरण बन जाती है या अंडर रूट 2x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू। तो हमें ये जो हल है वो x बराबर 0, y बराबर क्वेश्चन नंबर 7 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8x माइनस 3y इक्वल टू 2 को प्रतिस्थापन विधि हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि में इनको सॉल्व करते हैं तो दोनों समीकरण को लिख देते हैं 2x प्लस 3y 8 नंबर 1 3 है 8x माइनस 3y। प्रतिस्थापन विधि में कोई सी भी एक जो समीकरण होती है उसका जो चर पद है वो दूसरे पद का समीकरण दूसरी समीकरण का पद बना दिया जाए। तो हम समीकरण 2 के अंदर y को इधर शिफ्ट कर देते हैं 2 से, इसको इधर शिफ्ट कर दिया 3y को इधर शिफ्ट कर दिया 8x बराबर हो गया 3y या x बराबर प्राप्त हो गया हमें 2 प्लस 3y। सभी को ऐसे करना है कि एक
किसी भी समीकरण में एक जो चर होता है उसको शिफ्ट करके प्रतिस्थापन करके दूसरे समीकरण का पद बना लिया, तो ये x बराबर इस समीकरण का हम पद बना देंगे। जहां x है वहां ये मान रख देंगे, तो ये यहां भी y हो जाएगा और यहां भी y हो जाएगा। तो का मान समीकरण 1 में रखने x बराबर 2x प्लस 3y बटे 8 का मान समीकरण यहां रख देंगे, x की जगह रख देंगे। तो ये 2 x की जगह है 2 प्लस 3y बटे 8, प्लस की जगह प्लस और 3y बराबर 8। कट रहा है, इसको काट देते हैं, कैलकुलेशन में ठीक रहेगा। ऊपर बच गए क्या 2 प्लस 3y बटे 4 प्लस का 3y और बटे 8 बराबर 8। 4 एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 4 एलसीएम ले लिया तो ये हो गए, एक बार भागे 1 से गुना कर दिया इसको नीचे 1 लगा लेते हैं, 4 बार भाग गया तो 4 दिया 12y 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 प्लस 3y प्लस 12y इक्वल टू हो गए 8 चौक 32। ये हो गए 15y हो गए बराबर, इधर लिख देते हैं, काफी जगह पड़ी हुई। 3y और 12y हो गए 15y और प्लस 2 इक्वल टू 15y इक्वल टू आ गए 32 या 15y इक्वल टू आ गए 30 या y इक्वल टू आ गए 30/3, तो y का मान प्राप्त होगा 2। अब y का मान जो 2 है वो किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी। मैं समीकरण 3 में रख लेता हूं इसका, समीकरण 3 में रखने तो x का मान प्राप्त हो जाएगा, x बराबर यहां देखिए 2 प्लस प्लस लग दिया 3 दिया, y की जगह बटे 8, x बराबर हो गए 2 प्लस ये हो गया 6 बटे 8, तो x बराबर हो गए 8 बटे 8, तो x बराबर आ गया 1, अर्थात x बराबर 1 और y इक्वल टू में प्राप्त हो गया 2। हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 बाय 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। हमारे कोर्स में 2 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। दोनों विधियों को आप अच्छी तरह से हल करना, याद करना सीख सकते। तो इसे हल करते हैं विलोपन विधि से, तो इसको सॉल्व करते हैं। दोनों विधियां हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। दोनों विधियों का से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण 1 और 2x माइनस 2y इक्वल, दोनों समीकरणों को लिख लेंगे ऐसे, समीकरण 1 और समीकरण 2। विलोपन विधि में एक जो चर होता है उसको विलोपन कर देते हैं, दोनों के गुणांकों को बराबर करके, और अगर दोनों में सेम साइन है, सेम निशान है तो माइनस कर देते हैं, और विपरीत निशान है तो प्लस कर देते हैं। तो यहां देखते हैं, मतलब 4y है और इसमें यहां पर 2 है, तो इसको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई, तो यहां भी 4y हो जाएगा और यहां पर भी 4 हो जाएगा। लिख देता हूं समीकरण
2 को 2 से गुणा करने, इसको 2 से गुणा कर देते हैं पूरे को, तो आ गए 4x माइनस 4y, ये समीकरण नंबर प्राप्त होगी। दोनों जो समीकरण थे उनके किसी भी एक चर का गुणांक बराबर कर लिया, तो हमने y के जो गुणांक है, y जो चर है उसके गुणांक बराबर कर लिए। यहाँ पे देखो 4y और यहाँ पर भी 4y। अब इन दोनों के चिन्हों को देखते हैं, अगर दोनों के समान चिन्ह हैं तो उनमें बाकी निकालेंगे, और सेम चिन्ह है उनकी बाकी निकालेंगे, और अलग अलग चिन्ह हैं तो उनको जोड़ दें। तो यहां देखते हैं प्लस के 4y हैं और माइनस के 4y, तो विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने हमने समीकरण 1 है 3x प्लस 4y 10, और ये 3 है 3 और x माइनस 4y इक्वल टू 4। समीकरण 1 व 3 को जोड़ दिया, कैंसिल हो गए, ये हो गए 4, 3x और 4x कितने हो गए 7x हो गए, और ये 10 और 4 कितने हो गए 14 हो गए, या x इक्वल टू प्राप्त हो गया 14/7। तो यह x बराबर हमें प्राप्त हो गया 2। x का मान 2 है, वो किसी भी समीकरण में रख करके मान ज्ञात कर सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, और इसमें आपको जो भी सुविधा लगे उसमें आप रख सकते हैं। जैसे मैं समीकरण 1 में रख लेता हूं, समीकरण 1 में रखने रख लिया, समीकरण 1 में, समीकरण 1 है जहाँ x है वहां 2 रख दीजिए, यहाँ समीकरण 1 में 3x है तो 3 x की जगह 2 प्लस 4y बराबर 10, या इनको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, या 4y इक्वल टू, तो इधर शिफ्ट किया 6 को, पक्षांतरण कर दिया 6 का, तो 10 माइनस 6, या 4y इक्वल टू हो 10 में 6 को माइनस किया और आगे, या y इक्वल टू आ गए 4/4, तो या y इक्वल टू आ गया बस 1। x का मान हमारे पास 2 प्राप्त हो गया और y का मान हमें 1 प्राप्त। विलोपन, इन दोनों विधियों को अच्छी तरह से याद करना। क्वेश्चन नंबर 9 है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 व 3x प्लस 2y को 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। वापिस प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और किसी भी समीकरण के एक चर का प्रतिस्थापन करके दूसरे चर का पद बना लिया। देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y एक चर का प्रतिस्थापन कर देते हैं, तो समीकरण 2 से क्या हो गया 3x बराबर, इसका पक्षांतरण कर दिया 2 माइनस क्या हो गया, या x बराबर हो गया 2 माइनस 2y/3। ये समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण जो 3 है, x का जो मान प्राप्त हुआ उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर,
प्रतिस्थापन करने क्या कर देते हैं, 8 x की जगह क्या आ गया 2 माइनस 2y/3 प्लस के आगे 5y = 9। हल कर लेते हैं थोड़ा, ये हो गए 8 दूनी 16 माइनस 16y और बटे 3 प्लस के हो गए 5y = 9। 3 एलसीएम ले लेते हैं इधर, 3 एलसीएम ले लिया, 16 माइनस 16y, इसमें इसका भाग एक बार गया, एक से मल्टीप्लाई ये संख्या आ गई, प्लस इसके नीचे एक कर लिया तो इसमें इसका 3 बार भाग गया, 5 से 15y। 16 माइनस के 16y और प्लस के 15 तो माइनस का y इक्वल टू 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 9 हो गए 27। या y को इधर पक्षांतरण कर दिया और 27 को इधर पक्षांतरण कर दिया तो हो जाएंगे 16 माइनस 27। तो y का मान प्राप्त हो, 16 में से माइनस 27 किया 11, तो ये जो 11 मान है वो समीकरण 3 में 3 में रखेंगे। समीकरण 3 ये है, y की जगह माइनस के 11 रख देंगे, x बराबर प्राप्त हो गया हमें 2 माइनस के 2 और y की जगह माइनस 11 और बटे 3। x बराबर प्राप्त हो 2 माइनस माइनस प्लस के 11 दूनी हो गए 22, 11 दूनी 22 माइनस माइनस प्लस और बटे प्राप्त हो 3। x बराबर 2 और 22 हो गए 24 हो गए और डिवाइड बाई 3, तो x बराबर 24 को 3 से डिवाइड किया 8 प्राप्त, x बराबर 8 और y बराबर प्राप्त हो गए माइनस के ये रहे 11 आंसर प्राप्त।